एक गांव में टीना नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन में उसके माँ का मौत हो गया था। तब उसके पापा ने किया नाम की एक लड़की के साथ फिर से शादी कर लिया। उसके बाद से टीना अपनी सौतेली माँ किया देवी और उनकी बेटी दिया के साथ एक घर में ही रहने लगी। टीना की सौतेली माँ पहले कुछ दिनों तक टीना के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद से टीना की सौतेली माँ टीना के साथ बुरे बर्ताव करने लगी। वो टीना के ऊपर बहुत ही अत्याचार करती थी। टीना के पापा काम के लिए ज्यादातर वक्त शहर में ही रहते थे। इस वजह से किया देवी टीना से ही घर के सारे काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन टीना अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तब किया देवी टीना के पास गई और जाके टीना से कही, इतना पढ़ाई करने की कोई फायदा नहीं है। कुछ दिनों बाद ही तेरी शादी करवा के तुझे इस घर से भगा देंगे। माँ, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ाई करती हूँ। मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए। फिर ठीक है, तेरे लिए एक काम है। इस गांव में हमारे एक दुकान है जो बहुत दिनों से बंद पड़ा है। तू एक काम करना, कल से शहर से कपड़े खरीद के लाना और ये दुकान खोल के वो सब कपड़े बेचना। लेकिन माँ, फिर मैं पढ़ाई कब करूँगी? अभी तो पूरा दिन घर पे बैठी रहती है। अब मेरे साथ अगर मेरे मदद करेंगे तो मैं पढ़ाई भी कर पाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे कह रही है कि मैं कोई काम नहीं करती। दिन ब दिन तेरी जुबान लंबी होती जा रही है। ये कह के टीना की सौतेली माँ एक छड़ी लेके टीना को मारने गई। तब टीना जोर जोर से रोने लगी और अपने सौतेली माँ से कही, माँ, मुझे छोड़ दो। मैं इसके बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। कल से ही मैं शहर से कपड़े लाके गांव में बेचूंगी। ये सुनने के बाद फिर टीना की सौतेली माँ वहाँ से चली गई। अगले दिन से ही टीना शहर जाके कपड़े खरीद के लेके गांव में बेचने लगी। वो जितना भी पैसे कमाती थी वो सभी ईमानदारी से अपने सौतेली माँ को दे देती थी, लेकिन फिर भी उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके ऊपर अत्याचार करते थे। ऐसे ही एक दिन टीना की तबीयत बहुत ही खराब थी, फिर भी उसे कपड़े खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। वो धीरे धीरे चलते हुए एक जंगल के अंदर से जा रही थी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहीं पे थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ये सोच के वो उस जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई और कुछ देर में ही उसको नींद आ गई। कुछ देर सोने के बाद जब उसकी आंखें खुली, उसने देखा बहुत देर हो गया है और वो डर गई। अरे, ये क्या हो गया? मैं इतनी देर तक कैसे सो गई? अगर मैं शहर नहीं गई तो माँ मुझे जान से मार डालेगी। मैं अब शहर जाती हूँ। ये सोच के टीना फिर से उठ के शहर की तरफ जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक रास्ता दिखाई दिया। तब उसे याद आया, लगता है यही वो रास्ता है जो जंगल के बिल्कुल अंदर से जाती है। अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगी तो मैं और जल्दी शहर पहुंच पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, आज मैं इसी रास्ते से जाती हूँ। ये सोच के टीना जंगल के अंदर से शहर की तरफ जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा वो जंगल और भी घना होता जा रहा है और रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। ये देख के टीना को डर लगने लगा। ये जगह तो दिन ब दिन डरावना होते जा रहा है। ये भगवान, आज मुझे अब बचा लीजिए। मुझे जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना ही पड़ेगा। ऐसे ही सोचते हुए टीना धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। अचानक से उसे लगा कि उसके दोनों पैर भारी होता जा रहा है और वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये देख के टीना को और भी डर लगने लगा और वो जैसे ही भागने की कोशिश करने गई, टीना के दोनों पैर उसी जगह पे बंद हो गए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं चल क्यों नहीं पा रही हूँ? कौन है यहाँ पे? कोई मुझे बचाओ। ये कह के टीना वहाँ से बचने के लिए कोशिश करने लगी, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। तब अचानक से टीना को एक हंसी का आवाज सुनाई दिया। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखी, उसने देखा उसके पीछे एक चुड़ैल खड़ी है। कौन है आप? मुझसे क्या चाहिए आपको?
क्या आपने ही मुझे पकड़ रखा है? मैं यहाँ किसी का नुकसान नहीं करने आई हूँ। मुझे बस इसी रास्ते से शहर जाना है। कितने दिनों बाद मुझे कोई मिला है शिकार करने के लिए। बहुत दिनों बाद मुझे कोई इंसान मिला है। आज मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दूंगी। ये कह के उस चुड़ैल ने चुटकी बजाई और टीना को रस्सी से बांध दिया। तब उस चुड़ैल ने एक और बार चुटकी बजाई और उसके सामने आग जलने लगी। आज मैं तुझे आग में जला के तेरा खून पी जाऊंगी। हा 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 हा। आप देखते हो तुझे मेरे हाथ से कौन बचाता है। नहीं, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं यहाँ पे इसके बाद कभी नहीं आऊंगी। मुझसे गलती हो गई है। लेकिन वो चुड़ैल टीना की एक भी बात नहीं सुन रही थी। वो जब टीना की तरफ बढ़ने लगी तब अचानक से वहाँ पे एक बिल्ली आ गई और वो बिल्ली आके चुड़ैल के ऊपर हमला कर दिया। ये बिल्ली कहाँ से आई यहाँ पे? इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे ऊपर हमला किया। आज मैं इसको भी जान से मार डालूंगी। ये कह के वो चुड़ैल उस बिल्ली को मारने गई, लेकिन वो उस बिल्ली को मार नहीं पाई। फिर वो बिल्ली उस चुड़ैल के ऊपर कूद गई और उस चुड़ैल की दोनों आंखें नोच लिया। मेरे आंखें, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूंगी? कौन हो तुम? मुझे जिंदा छोड़ दो। इस जंगल से मैं चली जाऊंगी। लेकिन उस बिल्ली ने तब उस चुड़ैल को नोच नोच के मार ही डाला। ये देख के टीना चौंक गई और वो उस बिल्ली को देखते ही रह गई। फिर उस बिल्ली ने अपना रूप बदल लिया और वो एक परी का रूप धारण कर लिया। ये देख के टीना की आंखें खुली की खुली रह गई। तुम मुझे देख के डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। मैं एक परी हूँ, बहुत दिनों से ही मैं इस चुड़ैल का पीछा कर रही हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ नहीं आते तो ये चुड़ैल आज मुझे जान से ही मार डालती। मुझे सब कुछ पता है। जब से ये तुम्हारी पीछा कर रही है तब से ही मैं इसके पीछे पीछे आ रही हूँ। इसने बहुत लोगों को परेशान किया है। आज के बाद ये कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन तुम अकेली लड़की इस जंगल में क्या कर रही हो? ये सुन के टीना ने उस परी को अपने बारे में सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद वो टीना से कही, तुम इतने परेशानी में भी इतने हंसी खुशी रहते हो, ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मैं अब यहाँ आ गई हूँ। मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगी। तुम मेरे साथ चलो। ये कह के उस परी ने अपना जादुई छड़ी घुमाया और वो टीना को लेके आसमान में उड़ने लगी। आसमान में उड़ते हुए वो दोनों बादलों के ऊपर पहुंच गए। बादलों के ऊपर पहुंच के उसने देखा वहाँ पे एक झरना बह रही है। ये देख के टीना को कुछ समझ में नहीं आया। तब टीना उस परी से कही, ये कैसे संभव है? इन बादलों के ऊपर ये झरना कैसे आया? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना था। ये एक जादुई झरना है। परी लोग की सभी परियां इस झरने में ही नहाने आती है। तुम दिल के बहुत ही अच्छे हो और तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए तुम इस झरने से पानी ले जाओ। तुम इस झरने के पानी को जिस चीज के ऊपर छिड़कोगे वो चीज सोने का हो जाएगा। परी की ये बात सुन के ही टीना बहुत ही खुश हो गई। तब परी ने उसे एक जादुई बोतल दे दिया। टीना ने उस जादुई बोतल में उस झरने से पानी भी भर लिया। फिर परी उसे पृथ्वी लोक छोड़ के आई। उसके बाद टीना अपने घर जाके वो पानी छुपा के रख दिया। अगले दिन उसने कुछ कपड़ों के ऊपर वो पानी छिड़क दिया। तब वो कपड़े सोने के बन गए। तब उसने वो कपड़े बाजार में जाके बेच दिया। वो बेच के टीना को बहुत पैसा मिला और वो बहुत ही अमीर हो गई। उस दिन के बाद से टीना ने अपने सौतेली माँ का घर छोड़ दिया और उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लिया। उसके बाद से वो उस जादुई पानी की मदद से गांव के सभी अनाथ बच्चों की देखरेख करने लगी और उसके जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रही।